क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके शब्दों को सुन रही हो? जैसे आपके बोले गए शब्द हवा में खो नहीं जाते, बल्कि ब्रह्मांड में एक गूंज पैदा करते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 शब्द, हाँ, सिर्फ 5 शब्द आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक छिपा हुआ रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने, मिस्र के पुजारियों ने और तिब्बती साधुओं ने हजारों सालों तक सुरक्षित रखा। ये 5 शब्द कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि एक कुंजी है, ऐसी कुंजी जो ब्रह्मांड के द्वार खोल सकती है। हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है, सृजन की शक्ति, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसे पहचाने बिना, समझे बिना यूं ही जी जाते हैं। आज हम उसी शक्ति के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे सिर्फ 5 शब्द आपकी ऊर्जा, आपके भाग्य और ब्रह्मांड की लय को आपके बहानों के पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे ये शब्द ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़े हैं, क्यों इन्हें सुनते ही यूनिवर्स सक्रिय हो जाता है, और सबसे अहम, कैसे आप इन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसा रहस्य जिसे अगर सही तरीके से समझ लिया जाए और अपनाया जाए तो आपके जीवन में चमत्कारों के दरवाजे खुल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस ज्ञान के क्षेत्र में जहां शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, बल्कि शक्ति बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का समय, जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा था, उस अनंत विस्तार को जिसे हम आज ब्रह्मांड कहते हैं। तभी से एक सवाल हमारे भीतर गूंजता रहा है, क्या यह ब्रह्मांड हमें सुनता है? क्या हमारे विचार, हमारी वाणी इसकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं? प्राचीन वैदिक परंपरा में एक अवधारणा थी, वाक् सिद्धि, यानी ऐसी शक्ति जिसमें शब्द वास्तविकता का रूप ले सकते हैं। इसे साधना, मौन और मंत्रों के अभ्यास से जागृत किया जाता था। उनके लिए शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे, वे चेतना की तरंगें थे, ब्रह्मांड की भाषा थे। प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी सभ्यता में भी ज्ञान और शब्दों को अत्यंत शक्तिशाली माना गया। उनके ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुछ विशेष शब्दों के उच्चारण से कॉस्मिक द्वार खुल सकते हैं, और ये शब्द केवल बाहरी उच्चारण नहीं थे, बल्कि भीतर की अवस्था, विश्वास और ऊर्जा से जुड़े हुए थे। केवल शब्द नहीं थे, वे आंतरिक स्पंदन थे। तिब्बत के प्राचीन मठों में साधु गहरी एकाग्रता के साथ हर एक शब्द का उच्चारण करते थे, क्योंकि वे जानते थे हर शब्द एक कंपन है और हर कंपन एक नई वास्तविकता को जन्म देता है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, शब्द दिव्य सत्य की परछाई होते हैं, और यही विचार भारतीय दर्शन में भी दिखाई देता है, जहां ओम को ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि माना गया है। एयूएम कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह वो पहली ध्वनि है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। लेकिन समय के साथ ये रहस्य धीरे धीरे धुंधले होते चले गए। औद्योगिक युग में हमने विज्ञान को तो अपनाया, लेकिन ब्रह्मांड के साथ संवाद करना कहीं पीछे छूट गया। हमने शब्दों को हल्के में लेना शुरू कर दिया, लेकिन सच यह है, ब्रह्मांड आज भी सुन रहा है। हर भावना, हर विचार, हर एक उच्चारण। अब समय आ गया है उस प्राचीन ज्ञान को फिर से जागृत करने का और समझने का कि वे 5 शक्तिशाली शब्द कौन से हैं जो आज भी उसी ताकत के साथ ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। इन शब्दों का रहस्य एक गहरे सिद्धांत में छुपा है। आप जो बोलते हैं वही बनते हैं, और जो बनते हैं
वही ब्रह्मांड आपको वापस लौटाता है। पहला शब्द है धन्यवाद। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही शब्द ब्रह्मांड को सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला संकेत है। धन्यवाद यानी थैंक यू। यह सिर्फ कृतज्ञता नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक ऐसी तरंग जो यह घोषणा करती है कि जो मैं चाहता हूं वह मुझे पहले ही मिल चुका है। प्राचीन ग्रंथों में इसे कृतज्ञता की अवस्था कहा गया है, जहां व्यक्ति पहले ही आभार व्यक्त करता है, इस विश्वास के साथ कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। यह शब्द आपकी ऊर्जा को अभाव से उठाकर पूर्णता की अवस्था में ले जाता है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप भरोसा करते हैं, और यही भरोसा चमत्कारों की शुरुआत बनता है। दूसरा शब्द है मैं हूं, आई एम। यह छोटा सा वाक्य लेकिन असाधारण शक्ति से भरा हुआ। मैं हूं एक घोषणा है आपके अस्तित्व की। जैसे ही आप कहते हैं मैं हूं सफल, मैं हूं शांत, मैं हूं प्रेम, आप ब्रह्मांड को निर्देश दे रहे होते हैं कि यही मेरी सच्चाई है। मैं हूं के बाद जो भी आता है वह आपकी पहचान बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप बार बार कहते हैं मैं थका हुआ हूं, मैं परेशान हूं, तो ब्रह्मांड भी उसी को सच मान लेता है, क्योंकि आपने उसे बता दिया कि यही आप हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप कहना शुरू करें मैं प्रकाश हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, तो आपकी वास्तविकता कैसी बदल सकती है। तीसरा शब्द है स्वीकार करता हूं। यह शब्द आपको ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ जोड़ता है। जब आप जीवन की परिस्थितियों को बिना विरोध, बिना शिकायत, पूरी सहजता के साथ स्वीकार करते हैं, तो आप अंदर की टकराव वाली ऊर्जा को शांत कर देते हैं। स्वीकृति परिवर्तन का पहला कदम है। जब आप कहते हैं मैं अपनी स्थिति को स्वीकार करता हूं, तो यह ब्रह्मांड के लिए एक संकेत बन जाता है कि अब आप सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जब विरोध खत्म होता है तभी रास्ते खुलते हैं, और जब मन शांत होता है तभी सच्ची शक्ति जागती है। सत्य से जुड़ सकते हैं। स्वीकार करना मतलब अपने भीतर शांति लाना, और जहां शांति होती है वहीं ऊर्जा सहज रूप से बहती है। तो ये थे पहले 3 शक्ति शब्द, धन्यवाद, मैं हूं और स्वीकार करता हूं। देखने में ये शब्द बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनके भीतर छुपी है एक अदृश्य चाबी जो आपकी चेतना को ब्रह्मांड के द्वार तक ले जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं उन 2 रहस्यमय शब्दों की ओर जो न केवल आपके विचारों को बदलते हैं, बल्कि आपकी पूरी वास्तविकता को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस गहरे रहस्य को जानने के लिए? अगर हां, तो अपने भीतर कहिए मैं तैयार हूं। चौथा शब्द है विश्वास। विश्वास यह सिर्फ यकीन नहीं है, यह एक कंपन है, एक आंतरिक शक्ति जो बिना देखे भी जानती है कि सब कुछ संभव है। यह वह अवस्था है जहां आपको प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भीतर से एक आवाज आती है कि जो मैं चाहता हूं वह पहले से ही अस्तित्व में है। जब आप जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी कहते हैं मुझे विश्वास है कि सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तब आप उस अदृश्य शक्ति से जुड़ जाते हैं जो असंभव को भी संभव बना सकती है। विश्वास रास्ते बनाता है, वहां भी जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात याद रखिए, विश्वास की असली ताकत तब सामने आती है जब चारों ओर अंधेरा हो और फिर भी भीतर एक दीपक जलता रहे। और अब 5वां
और सबसे गूढ़ शब्द। हो गया। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। अक्सर जब हम कुछ चाहते हैं तो हम इंतजार करते हैं, कब मिलेगा, कैसे होगा, क्या सच में होगा। लेकिन हो गया एक ऐसा शब्द है जो भविष्य को खींचकर वर्तमान में ले आता है। जब आप कहते हैं, मेरे सपने पूरे हो चुके हैं, मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था, मेरी आत्मा अब शांत और पूर्ण है, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत दे रहे होते हैं कि आप तैयार हैं, तैयार उस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए जिसे आप अब तक सिर्फ चाहते थे। और यही क्षण बदलाव की शुरुआत बन जाता है। ब्रह्मांड इसे समय में नहीं मापता, यह केवल ऊर्जा और कंपन में काम करता है। हो गया वही कंपन है जो संकेत देता है कि आपने अपने लक्ष्य को पहले ही अपने भीतर जी लिया है। इसे कहते हैं लिविंग इन द एंड, यानी लक्ष्य को ऐसे जीना जैसे वह पहले ही साकार हो चुका हो। बाइबल में भी लिखा है, बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट शैल बी योर्स। यही है पांचवें शब्द की शक्ति, जो उन दरवाजों को खोलता है जो अब भी आपके सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब आप इन 5 शब्दों धन्यवाद, मैं हूं, स्वीकार करता हूं, विश्वास और हो गया को अपने विचारों, बोलचाल और ऊर्जा में शामिल करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे, आप ब्रह्मांड से संपर्क कर रहे हैं। आप इंतजार नहीं कर रहे, आप संकेत भेज रहे हैं। आप दर्शक नहीं हैं, आप सर्जक बन रहे हैं। अब जब आपने ये 5 शक्तिशाली शब्द जान लिए हैं, धन्यवाद, मैं हूं, स्वीकार करता हूं, विश्वास और हो गया, तो सवाल उठता है, इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें? कैसे इन्हें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा बना दें? आइए जानते हैं 5 आसान लेकिन गहरे अभ्यास जो आपके और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटा देंगे। पहला अभ्यास, धन्यवाद जर्नल। हर सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी निकालिए और लिखिए 5 चीजें जिनके लिए आप सच्चे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन यहां एक रहस्य है, सिर्फ उन्हीं चीजों का नहीं जो खावोखा, जो आपके पास हैं, बल्कि उन चीजों का भी जो आप चाहते हैं, जैसे कि वे पहले ही आपके जीवन में आ चुकी हों। उदाहरण, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे वह काम मिल गया जो मेरी आत्मा से मेल खाता है। धन्यवाद, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। इस अभ्यास से आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं। दूसरा अभ्यास, मैं हूं ध्यान साधना। आई एम मेडिटेशन। रोज 5 से 10 मिनट के लिए शांतिपूर्वक बैठ जाएं, आंखें बंद करें और धीरे धीरे दोहराएं, मैं हूं प्रेम, मैं हूं समृद्धि, मैं हूं शक्ति। हर बार जब आप इसे दोहराते हैं, आप अपनी ऊर्जा को, अपने विचारों को और पूरे ब्रह्मांड को अपने पक्ष में सक्रिय कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप अपनी आत्मा को एक नई पहचान दे रहे होते हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन में बीज बोता है, जो समय के साथ आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। तीसरा अभ्यास, स्वीकार करो, बदलो नहीं। कभी कभी जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं इस अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, तो आप उस ऊर्जा का प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं और उसे सहज प्रवाह में बदलने लगते हैं। स्वीकार करने से चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड को कहते हैं मैं तैयार हूं सीखने और बढ़ने के लिए। चौथा अभ्यास, विश्वास का कदम।
हर दिन एक छोटा सा काम कीजिए जो आपके लक्ष्य के प्रति आपके विश्वास को दिखाए, चाहे वह किसी से कॉल करना हो, अपना रिज्यूमे अपडेट करना हो या आईने में देखकर कहना, मैं योग्य हूं और मैं तैयार हूं। छोटे कदम जब विश्वास से भरे होते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें बड़े अवसरों में बदल देता है। 5वां अभ्यास, विजुअलाइजेशन रिचुअल। हर दिन कुछ मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और उस जीवन को महसूस कीजिए जो आप जीना चाहते हैं, जैसे वह अब भी इसी पल आपका हो। अपने आप से कहिए, यह हो गया, यह मेरा सच है। जैसे ही आप उस भावना में पूरी तरह खो जाते हैं, आप ब्रह्मांड को सबसे स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि इसे अब मेरी भौतिक दुनिया में उतारो। इन 5 अभ्यासों को अपनाना कोई भारी प्रक्रिया नहीं है। ये केवल आपके चेतन मन को प्रशिक्षित करने के तरीके हैं तथा आपका अवचेतन मन भी ब्रह्मांड की भाषा बोलना सीख जाए। याद रखिए, आपका जीवन केवल संयोगों से नहीं चलता, यह आपके शब्दों, भावनाओं और विश्वासों की अनुरूपता से निर्मित होता है। अब जब आपके पास ये 5 कुंजी शब्द हैं, आप अपने भीतर से दरवाजे खोल सकते हैं, उन संभावनाओं के जो अब तक केवल कल्पना थीं। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम रहस्य की ओर बढ़ने के लिए, जहां इन शब्दों की शक्ति को समेटते हुए हम ब्रह्मांड से अपना अंतिम संवाद करेंगे? अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आपने आज 5 ऐसे शब्दों की शक्ति को जाना है जो न केवल आपके विचारों को बदलते हैं, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा और वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। आपके चारों ओर की वास्तविकता भी इन शब्दों से आकार लेने लगती है। धन्यवाद, मैं हूं, स्वीकार करता हूं, विश्वास और हो गया। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये ऊर्जात्मक कुंजियां हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यमयी दरवाजों को खोलती हैं। इन शब्दों में छुपी है अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। लेकिन यह शक्ति तब तक अधूरी है जब तक आप इन्हें सिर्फ नहीं बोलते, बल्कि महसूस करते हैं, जीते हैं और विश्वास करते हैं। हमने जाना कैसे ये शब्द हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, कैसे ये हमारी कंपन शक्ति और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, और कैसे ये ब्रह्मांड के साथ हमारे लिए सीधा संवाद बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान तभी पूरा होता है जब आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। हर सुबह, हर निर्णय, हर सोच में इन शब्दों को अपने साथी बना लीजिए। इन्हें इतनी बार दोहराइए कि ये आपकी दूसरी सांस बन जाए, और जब ब्रह्मांड उत्तर देना शुरू करे तो उसे बस स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसे आपने खुद बुलाया था। अब सवाल आपके लिए, यदि शब्दों में इतनी शक्ति है तो आप सबसे पहले कौन सा शब्द अपनाना चाहेंगे? अपने अनुभव, अपने विचार और अपनी कहानी नीचे कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि हर कहानी, हर अनुभव किसी और के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। याद रखिए, आपके शब्द आपकी ऊर्जा हैं, और आपकी ऊर्जा आपके जीवन की दिशा तय करती है। तो आज ही इस शक्ति को महसूस करें, अपनाएं और अपने जीवन में चमत्कार लाएं। आपकी यात्रा यहां खत्म नहीं होती, यह तो केवल शुरुआत है। नए रहस्यों, नई ऊर्जा और नए प्रकाश के साथ हम फिर मिलेंगे। शांति, प्रकाश और ब्रह्मांडीय शक्ति आपका मार्गदर्शन करे।